यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि आई से इसका यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 4 रहेगा, ठीक है, जो उत्तर यूपी पीसीएस के लिए रहेगा। और आपका जो टॉपिक रहेगा राज्य व्यवस्था एवं शासन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, कुछ करंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4 को। जो 3 नंबर टेस्ट है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट का ए, जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं ये, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था इसको बढ़ाया गया है, राइट। 31 मार्च 2024 तक इनका कार्यकाल कर दिया है, तो 9 महीने इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो इस वजह से क्या न्यूज़ में थी ये, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा वहाँ। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किसी फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के सम्मानित किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस को इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 जो सही से नामित किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर तरीका हो जाएगा आपका बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एतिहाद एयरवेज, ठीक है। जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई, इसको राष्ट्रीय एयरलाइंस एतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग अवार्ड्स यहाँ पर लगा था, दूसरे वर्ष एनवायरमेंट जो एयरलाइंस अवार्ड यहाँ पर दिया गया इसको, ठीक है। अगला है 4th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है, ठीक है। करेक्ट आंसर 4th का आपका क्या हो जाएगा डी, टी.एन. शेषन, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी.एन. शेषन ने वर्ष 1990 से 1996 के दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग CEC, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, उनके रूप में चुनावी व्यवस्था की सुधार करना यहाँ पर शुरू किया था, और मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र के यहाँ पर शुरुआत के लिए अपना कदम उठाया था, ठीक है। तो इनकी ये देन थी, ठीक, टी.एन. शेषन। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 5वां रहेगा हमारा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों जो प्रशिक्षक है उनके लिए युवाओं के लिए कुशल बनाना, ठीक है। 5th का सी हो जाएगा यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सम्मिलित इसमें से नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे देखो, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये भी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, ये भी करेक्ट है। तो बच्चा कौन सा आपका लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला हमारा बच्चा मैंग्रोव पारिस्थितिकी जो आपका तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया था, ये मनाया था आपका 26 जुलाई, ना कि 31 जुलाई को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। करेक्ट आंसर 7th का क्या हो जाएगा यहाँ से सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है, चीन। जुलाई 2023 में चीन ने विश्व का जो पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट है ये सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया, ठीक है। जुकेट 2 नामक इसको बोलते थे, ठीक है। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो करंट में था क्वेश्चन बी, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा फास्फीन, ठीक है। फास्फीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, फास्फीन गैस का पता लगा गया यहाँ पर जो अभी क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप है उसकी सहायता से, ठीक है। वर्ष 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बादलों में फास्फीन गैस की मौजूदगी को पता लगाया था। ये 2020 से न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही PBWRS-1, ठीक है, ये किसकी किस्म है, इनमें से मक्के, चावल, गेहूँ, आलू, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 9th का आपका गेहूँ की एक ही किस्म है, ठीक है। पंजाब जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें ये PBWRS-1 नामक गेहूँ की नई किस्म सफलतापूर्वक किया, इसको विकसित किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें उच्च स्तर का जो आपका एमाइलोज स्टार्च है ये मौजूद होता है, ठीक है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, SATRIA नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर जिसका हो जाएगा यहाँ से आपका इंडोनेशिया, 10th का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका सैटेली रिपब्लिक इंडोनेशिया, ठीक है। आपका जो सैटेलाइट है इसका नेम है ये। इंडोनेशिया में डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए अधिविकल्पित इसको किया गया है उपग्रह को, ठीक है। तो हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूज़ में था इंडोनेशिया को, जो इंडोनेशिया के कुछ द्वीप भी हैं वो मैंने आपको कुछ पहले पेपर में बताए थे, तो द्वीप भी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या यहाँ पे उसके द्वीप थे, कौन कौन से जो भी वहाँ पे कुछ में भूकंप आया था तो उस वजह से भी न्यूज़ में था, ठीक है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन सही है। इसी LVM-3M4 में लॉन्चर द्वारा यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, इससे मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य पृथ्वी शेप के जो आपके स्पेक्ट्रोपोलमेट्री हैं उसकी पेलोड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें एकदम सही है, तो हमारा आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़ में थोड़ा सा था इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये शंघाई सहयोग जो संगठन है आपका SCO,
उसमें 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 12th का हो जाएगा डी, आपका ईरान, ठीक है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन 13, 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान यहाँ पर क्या है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी, 112वां। कास पठार जो हाल ही में खबरों में था, ये किस देश से संबंधित है या किस देश में है, ठीक है। करेक्ट आंसर 14 का आपका सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 15 का आपका बी हो जाएगा, IIT कानपुर, ठीक है। तो 15 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है आपका 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों को जो संख्या है उसको कम करने में कौन सा राज्य देश के शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। करेक्ट आंसर 16 का आपका ए हो जाएगा यहाँ से, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे उतार लिखा है, उतार नहीं, उत्तर प्रदेश होगा। अगला है बिहू कुहू उस महोत्सव जो है कहाँ मनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन न्यूज़ में भी रहता है और पढ़ भी चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत लोग इसको क्या आसाम मारेंगे, राइट। ये आपका अरुणाचल प्रदेश पहाड़ियों में जो तांगसा जनजाति है वो प्रतिवर्ष बिहू कुश महोत्सव यहाँ पर मनाती है, ठीक है। अगला है 18, कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व CEPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा आपका सी, इंदौर, ठीक है। अगला है 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में यहाँ पर शामिल हो गया, ठीक है। करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा आपका बी, भारत, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, राइट। करेक्ट आंसर आपका 20 का हो जाएगा सी, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी कथन दिए हैं और इसका व्याख्या के लिए यहाँ पर आर दिया कारण, तो इसको देख लेते हैं 21 में। न्यायिक समीक्षा की शक्ति की में संविधान संशोधन द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही इसे क्या है हटाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बोल रहा है, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूलभूत विशेषता घोषित किया है। नीचे दिए गए कूट में आपको बताना है इसका कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। देखो जो बात बोल रहा है, पहला इसने बोला किसके बारे में, न्यायिक समीक्षा में शक्ति बता रहा है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी इसको न्यायिक समीक्षा को दर्शा रहा है, तो ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, तो दोनों बात इसकी करेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। 22 है, न्यायालय के न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 22 का हो जाएगा सी, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। कौन सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है, ये तो पता है आप अगर मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो, ठीक है। सेकंड है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार रिट उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद का प्रावधान सुमेलित में से नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा 23 का हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो आसन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का आसन वो होता है 130 में, ना कि इनकी नियुक्ति होती है। अगला देखते हैं 124, सॉरी ओनली 24 है, 124 बोलो, 24 नंबर, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इनमें से, देखो इनमें जो पहला बोल रहा है केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में शुरू कर सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से ये हो गया, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये धन विधेयक में संशोधन कर सकता है अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, ठीक है। 14 दिन या उसके पहले सिफारिश के साथ साथ उसके बिना लोकसभा में वापस भेजना होता है, ठीक है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट, हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका 24 का। 25 नंबर, दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 25 का हो जाएगा ए, 10वीं अनुसूची में दल बदल कर विरोधी कानून है वो। 26 नंबर, जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति केवल कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26 का सी, इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक, ठीक है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 330 330 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है किससे, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है 106वां संशोधन जो संविधान संशोधन है संबंधित है आपका लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की जो महिलाएं उनके लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों की आरक्षित करने में, ठीक है। बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 29, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, ठीक है। 29 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, 20, ठीक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर जो 30 रहेगा इसका हमारा हो जाएगा ये है, संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने का नाम परिवर्तन का अधिकार देता है। ठीक है, अगला क्या है, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं किया सकता, ये गलत है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट बोला है ये गलत होगा, ओनली आपका पहला करेक्ट है। ठीक है, तो एक हमारा ए आंसर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन जो आपका अधिनियम है 2019 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित छठी सूची वाले राज्य पर क्या लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका वो भी करेक्ट होगा। तो दोनों बातें करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, हमारा आंसर दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सी, कुशीना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 32 का हो जाएगा सी, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, मागुरी मोटापुंग, ठीक है, बील नामक आर्द्र भूमि स्थित है कहाँ पर? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए, असम में। ठीक है, अगला है फीफा महिला विश्व कप गोल्डन बॉल विजेता थी कौन? ठीक है, करेक्ट आंसर 34 का आपका बी हो जाएगा, इटाना बोनमती। नमो 108 एक प्रकार का क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा ऐसे आपका डी, कमल की क्या है, एक ये प्रजाति है। ठीक है, 35 का डी। अगला देखते हैं 36, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन जो एमओयू से हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर 36 का होगा हमारा बी, केन्या। ठीक है, अगला है 37, माया ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें निम्नलिखित में से किस मंत्रालय किस विषय संबद्ध है? ठीक है, करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। राइट, 38 नंबर क्वेश्चन, अभ्यास जायद तलवार के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन यहाँ पर इसमें सही है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला है, यह पहला है, यह अभ्यास ये भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, 2023 अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना जहाज ने INS विशाखापट्टनम, INS त्रिकंत थे, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, एक और दो दोनों सही है। अगला सुस्वागतम जो आपका पोर्टल है किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा यहाँ से बी, जो आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का यहाँ पर राज पक्षी है? ठीक है, करेक्ट आंसर 40 का आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 41, हवाना सिंड्रोम्स का तात्पर्य किससे है? ठीक है, हवाना सिंड्रोम्स का तात्पर्य किससे? करेक्ट आंसर 41 का मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ से आया, करेक्ट आंसर 42 का आपका होगा डी, अपकेंद्रण। ठीक है, अगला है 43, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा सी, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अगला है 44, मैलारा जो पंथ है अस्तित्व में था। ठीक है, जो मैलारा पंथ था अस्तित्व में था, तो करेक्ट आंसर ये आपका कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, कर्नाटक के जो बसरूर है, दो प्राचीन मूर्ति खोज की गई थी जिसमें मैलारा और पंथ की मौजूदगी का पता लगा था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 हो गया, 45 नंबर देखते हैं। 45 है अंडूरी उत्सव। ठीक है, अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया था? करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा आपका डी, उत्तराखंड। किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है, कौन सा? करेक्ट आंसर 46 का आपका सी हो जाएगा, अंतर्जातीय परिषद। ठीक है, 47, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है यहाँ पर स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, जो अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति संविधान में परिभाषित नहीं किया गया इसको। ठीक है, दूसरा, 7वें संविधान संशोधन अध्ययन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का यहाँ पर प्रावधान किया गया, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 47 का आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 डी। ठीक है, अगला देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत से सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, जो मतलब कहाँ से क्या क्या लिया गया है उसमें से कौन सा नहीं सुमेलित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो नहीं सुमेलित है आपका हो जाएगा ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जापान का संविधान। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, 49,
संविधान की तीसरी भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के शपथ का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में की तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ का उल्लेख नहीं है। किसकी? ठीक है, करेक्ट आंसर 49 का ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, 49 हो गया। 50 नंबर, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया? ठीक है, करेक्ट आंसर जो 50 हो जाएगा यहाँ से इसका होगा बी, न्याय। ठीक है, 51, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की शुरुआत की? ठीक है, करेक्ट आंसर 51 का सी हो जाएगा आपका 103। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर 52 का आपका बी हो जाएगा यहाँ से, शिव गणना और कब्रिस्तान समवर्ती सूची ये। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 327। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की है? करेक्ट आंसर 54 का आपका बी हो जाएगा यहाँ से, स्वर्ण सिंह समिति। 55 नंबर, यहाँ पर देखो 55 में आपको सूची 1 और सूची 2 से क्या है सही उत्तर को मैच करना है, क्या देखते हैं इसको 55 में। ठीक है, देखो अनुच्छेद 63 है जो, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। आर्टिकल 63 आपका भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 आपका भारत के महान्यायवादी 4 में आ गया, राइट। उसके बाद आर्टिकल 93 आपका हो जाएगा लोकसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ पर होंगे? फर्स्ट नंबर में। ठीक है, आर्टिकल 148 आपका आ जाएगा जो कैग, नियंत्रण मालिका परीक्षण। तो इस हिसाब से आप मैं यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, मैच आप यहाँ पे कर लेंगे तो हम आंसर को बता देते हैं क्या होगा। 55 का मैच तो मैंने करा ही दिया है, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ये। अगला देखते हैं 56, भौगोलिक संकेतक प्राप्त जो आपका जेडेरी नामकट्टी और चेड्डी बुट्टा साड़ी है संबंधित किससे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। मैं 1-2 पेपर में और भी देखा हूँ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अगला है 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देविका नदी कायाकल्प परियोजना से संबंध सही है? संबंध के बारे में सही बता रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर 57 का सी हो जाएगा यहाँ से आपका। ये नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है। ठीक है, दूसरा, इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती जो राज्य संस्था है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। 58, डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों का काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। ठीक है, कौन सा? करेक्ट आंसर जो 58 होगा यहाँ से हो जाएगा आपका सी, सुलीना चैनल। ठीक है, 59, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, भारत का स्थान यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर जो 59 इसका हो जाएगा आपका 40। ठीक है, बी, 20 का 40वां स्थान है। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो पद्धारी जनजाति है, ठीक है, पद्धारी जनजाति है, लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? राइट, करेक्ट आंसर 60 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, जम्मू एंड कश्मीर। इरेबियन भेड़िया अंडालूसिया एक विलुप्त प्रजाति है, ये अंडालूसिया स्थित है कहाँ पर? ठीक है, करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा आपका सी, ये स्पेन में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62, राज्य विधान परिषद की विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित यहाँ पर रख सकती है? ठीक है, करेक्ट आंसर 62 कब का हो जाएगा यहाँ पर ए, 4 माह। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है सुनिश्चित करती है किसको? ठीक है, करेक्ट आंसर 63 का आपका हो जाएगा ए, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगला है 64, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 64 का होगा आपका 64 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये। ठीक है, 65, ग्राम सभा में शामिल है कौन कौन? ठीक है, ग्राम सभा में शामिल होते हैं पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 66, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? ठीक है, सही बात आपको यहाँ पर बतानी है 66 में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य के राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बी, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। अवशिष्ट विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है किसके पास? ठीक है, करेक्ट आंसर 67 का आपका हो जाएगा सी, संसद के पास। ठीक है, 68, राज्य विधान परिषद में किसी भी कार्य के जो संचालन उसके लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या कोरम कितनी होती है? करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा यहाँ से आपका डी। ठीक है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग या 1/10। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? करेक्ट आंसर 69 का हो जाएगा ए, संस्थानम समिति। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यहाँ पर सूची को मैच करना है, 243 आर्टिकल डी, ई और आई और एल। ठीक है, तो मैच करते हैं इसको, देखते हैं 70 नंबर में। देखो यहाँ पर जो 243D है, ठीक है, 243D आपका हो जाएगा ए,
ठीक है। प्रत्येक जो आपका पंचायत है इसमें जो अनुसूचित जाति हैं उनकी जो सीटें हैं उसका आरक्षण, ठीक है। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 243E, ठीक है। 243E में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा पंचायतों की अवधि। 243I में आपका क्या हो जाएगा, C का 3, सब आपको सेम मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर 71 का हो जाएगा आपका डी, इलाहाबाद, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन में अभिकथन दिया है और आपका कारण दिया है, ठीक है। अभिकथन है, राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 का डी। दोनों बातें सही है और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 73, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम के संदर्भ में सही बात बता रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र में जिनका वर्णन अनुच्छेद 244 में किया गया, इसके अनुसार यहाँ पे 5वीं अनुसूचित प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब के अतिरिक्त राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में ये लागू होते हैं, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, तो एक गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, 73 का सी। 74 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष यहाँ पर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 74 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, व्यवसाय जो सलाहकार समिति है ये, ठीक है। और आपका जो नियम समिति है ये, और आपका समान जो प्रयोजन समिति है, तीनों यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का परिणाम नहीं था, ठीक है। करेक्ट आंसर 75 का होगा आपका सी, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया जाना। अगला है 76, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 76 का होगा बी, ठीक है। भाग आपका जो 14 है वो, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन आपसे भाग पूछ रहा है, कौन से भाग में है, ठीक है, कौन से भाग में, कौन से भाग में नहीं है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 324 में क्या इसका वर्णन किया गया है ना, मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन देता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये, ठीक है, एक दो टाइप ये हो गए। एक तीसरा टाइप क्वेश्चन ऐसा होगा जो कौन सा अभी यहाँ पर संविधान संशोधन किया गया है लेटेस्ट में अभी, जो उसको आपको मैच करने को दे देगा, जैसे आपको क्वेश्चन में ऊपर दिखा दे। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। यूपीपी से इनको हर बार पूछता है, राइट। यहाँ से देखो 77 क्वेश्चन बता रहा था मैं, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 77 का आपका हो जाएगा डी, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। अगर अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदधारी लोकसभा और राज्यसभा में बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 78 का आपको हो जाएगा महान्यायवादी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 79 का बी, 2010, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी से पूछ चुका है 2020, आई थिंक 2021 में पूछा है, ठीक है। अगला देख, यहाँ से 80 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। पहला, इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो 80 का जो आपका स्टेटमेंट पहला रहेगा ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, इसकी नियुक्ति पूर्ण नियुक्ति के बाद तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। 81 नंबर, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिपलब्धियों में से भत्तों अथवा विशेषाधिकार का प्रावधान की रूपरेखा में से की गई किसके लिए, ठीक है, नहीं की गई किसके लिए। करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा आपका सी, भारत के महान्यायवादी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। करेक्ट आंसर 82 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हिंदी, ठीक है। और आपका हो जाएगा मणिपुरी, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 82 का ए। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में राज्य शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। राज्य शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट आंसर 83 का हो जाएगा आपका संघ सरकार, ठीक है, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी और आपका सभी जो वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण ये आपके मौलिक अधिकार में राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83 का डी, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति सिद्धांत डीपीएसपी के उदारवादी जो बौद्धिक सिद्धांत है उससे संबंधित है। करेक्ट आंसर 84 का आपका हो जाएगा सभी, कौन से 51, 44 आपका 48 का ए, ठीक है। अगला देखते हैं
85 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन है अभिकथन और आर, उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 85 का आपका ये हुआ, राइट। दूसरा क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पूर्व नियुक्त। देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा था, ऊपर बात कर रहा है उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर बात करने लगा ये सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो क्या है, ये बात तो दोनों सही बोला लेकिन इसकी व्याख्या सेकंड नहीं कर रहा है, ठीक है। कथन दोनों सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कथन दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, डी। 85 हो गया। 86 नंबर देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक जो मंडल है उसमें शामिल नहीं है कौन, ठीक है। करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा आपका डी, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। 87, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, करेक्ट आंसर 87 का आपका यहाँ से होगा पहला स्टेटमेंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों को शक्तियों का वर्णन करता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, किसी राज्य के खाते संबंधित कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी राज्य के लेखाओं संबंध भारत के अंदर मालिका परीक्षक की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी ना कि उन्हें इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा, तो ये गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, तो हमारा आंसर ए इसका आ जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य विधान मंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है, करेक्ट आंसर 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जो यहाँ पर शासन है, शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं इसको 89 को। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, विधायी कार्यपालिका तथा न्यायिक शक्तियाँ सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से बोल रहा है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा करेक्ट नहीं है, हमारा जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा वो आपका है राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है, ठीक है। कौन सा गुण नहीं है, करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा इसका बी, निरंकुशता को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है जनहित याचिका PIL है, उसके संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 91 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। केवल 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं 92, वैज्ञानिक मनोवृत्ति मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है किसमें, राइट। करेक्ट आंसर आपका 92 का हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। 93, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 93 का आपका हो जाएगा भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 94 का आपका हो जाएगा क्या, आर्टिकल 143, ठीक है, डी। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई सिंह और आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो जो मैच करेंगे इसमें जवाहरलाल नेहरू का आएगा आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा, राइट। स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, जो स्वास्थ्य है ये आपका हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। रक्षा, यहाँ पे रक्षा के लिए राजकुमारी अमृत कौर तो यहाँ पे दिया नहीं है। अगला क्या दिया है, स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य आपका हो जाएगा रक्षा के लिए आपका सरदार बलदेव सिंह होगा, रक्षा के लिए आपका होगा सरदार बलदेव सिंह। जो वैज्ञानिक अनुसंधान होगा ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान, हो चुका है, ये हो चुका है। इसमें देखो जो क्वेश्चन दिए वो मिसमैच दिए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें आंसर हमारा ए होगा, लेकिन उसके हिसाब से देखो ए का आपका 3 बोल रहा है, ठीक है। ए का 3 आपका जवाहरलाल नेहरू है, ये आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। बी का 2 बोल रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आपका शिक्षा, ये आपका करेक्ट है। उसका सी का 4 बोल रहा है, राइट, सरदार बलदेव सिंह बोल रहा है, सी का 4 रक्षा के लिए, ये भी आपका करेक्ट है। जो आपका वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये तो बता चुका हूँ। क्या बच रहा है इसमें, स्वास्थ्य बच रहा है ना, ठीक है। तो स्वास्थ्य आपका राजकुमारी अमृत कौर, यहाँ पे नाम किसका दिया है, यहाँ पे नाम दिया है, देखो वैज्ञानिक अनुसंधान 2 बार दे दिया, यहाँ पे वही मिसमैच हो रहा था बार बार, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान दिया है,
यहाँ पे क्या होगा डी वाले में, यहाँ पे होगा राजकुमारी अमृत कौर होगा, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, तो इसका मिला देंगे आप स्वास्थ्य से, ठीक है, सही कर लीजिएगा यहाँ पे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मिलाएंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होगा, ठीक है, 2 बार दे दिया है वो, ए इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो विभाग की यहाँ पर प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है, करेक्ट आंसर 96 का आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। 97 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही है, ठीक है, तो 97 में देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है, ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर, ठीक है, 2 नहीं। लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात आपातकाल निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। 98 सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है उसके में जनक किसे कहा जाता है इसका, ठीक है, करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड मिंटो। 99 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, करेक्ट आंसर 99 का होगा आपका बी, 395 और 8 अनुसूचियाँ, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही है, ठीक है, कौन सा इसके बारे में सही है आपको यहाँ पर ही बताना है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, गलत है, हाथी को संविधान सभा बताया ना कि सिंह। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के सुलेखक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, 20 का आंसर हो जाएगा। 101 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, करेक्ट आंसर 101 का हो जाएगा आपका सी। इनमें से 2, 3, 4 कौन सा संसद की गणपूर्ति, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या सृजन, इसमें जो आपका है किस प्रावधान को बोला है साधारण बहुमत से। देखो साधारण बहुमत से और भी जो है यहाँ पर हैं जो अपनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसका पूरा आपको लिस्ट में टेलीग्राम पे दे दूंगा कौन कौन से जो साधारण बहुमत के द्वारा अपनाए जाते हैं, वो आपको याद कर लेना है, ये 3 तो हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हैं, तो हमारा सी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। 102 कोयलहो मामला, ठीक है, कोयलहो मामला किससे संबंधित है, किस अनुसूची संबंधित है, करेक्ट आंसर 102 का आपका हो जाएगा सी, 9वीं, ठीक है। अगला है 103 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है, करेक्ट आंसर 103 का यहाँ से हो जाएगा क्या, इसे 4 या अधिक राज्यों से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 जो आपके स्टार प्रचारक उनको रखने की अनुमति होती है, ये गलत है, यहाँ पे 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है, गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर यहाँ से हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ओनली 1 करेक्ट, तो तुम्हारा आंसर केवल 1 ए। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं इसको। पहला, जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 239 के अंतर्गत यहाँ पर किया गया था, ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ये 233 ना कि 239। 249 में राष्ट्रीय हित के राज्य सूची के किसी मामले के कानून बनाने की शक्ति संसद के में उल्लेख की गई है, ठीक है, सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान यहाँ पर किया गया, ठीक है, करेक्ट आंसर 105 का सी हो जाएगा, 371 सी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष सम्मिलित इनमें से नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर 106 नंबर का हो जाएगा आपका सी नंबर, संघ संविधान, ठीक है, संघ संविधान जेवी मौलंकर, ठीक है, ये क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, जेवी मौलंकर नहीं होगा। अधिकरणों से संबंधित निम्नलिखित जो संवैधानिक अनुच्छेद है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के माध्यम से जोड़े गए, ठीक है, करेक्ट आंसर 107 का हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, कौन सा आर्टिकल कौन से जोड़े गए, आर्टिकल आपका 323 ए और 323 बी। 323 क्या है, प्रशासनिक अभिकरण जो अधिकरण से संबंधित है, और 323 बी अन्य मामलों से संबंधित जो अधिकरण है उससे संबंधित होगा, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। 108 नंबर, लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश कौन था, करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा आपका बी, स्वीडन। 109, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला 1994 में दिया गया ऐतिहासिक निर्णय संबंधित है किससे, ठीक है, करेक्ट आंसर 109 का यहाँ से हो जाएगा ए, राष्ट्रपति शासन से, ठीक है। 110, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रावधान से सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा यहाँ से आपका अनुच्छेद 122 संसद में प्रयुक्त भाषा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, संसद में प्रयुक्त जो की जाने वाली भाषा 120 में होती है ना कि 122 में। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजन किया जाता है या फिर सृजित किया जा सकता है किससे, किसके माध्यम से, ठीक है, करेक्ट आंसर 111 का होगा सी, संसद के अधिनियम के द्वारा यहाँ पे आप सृजित कर सकते हैं। 112, विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ किसके लिए सत्य यहाँ पर है, ठीक है, करेक्ट आंसर 112 नंबर का हो जाएगा आपका
सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, भारत। ठीक है। 113 निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राइट, करेक्ट आंसर 113 का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। क्यों? क्योंकि संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 52 से 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका से संबंधित होता है। ठीक है। अगला है 114 संसदीय कार्यवाही में जो साधन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है। शून्यकाल, प्रश्नकाल और आपको देखो, चलो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। 14 यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका आएगा शून्यकाल, प्रश्नकाल, सॉरी, यहाँ पे पहला प्रश्नकाल आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा शून्यकाल सेकंड नंबर पे शून्यकाल, फर्स्ट नंबर पे प्रश्नकाल। ठीक है। प्रस्ताव आपका आएगा थर्ड नंबर पे, सही जगह है ये। आधे घंटे की चर्चा ये आपका फोर्थ नंबर पे, तो आपका आंसर हमारा हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी हमारा ये 2 1 3 अपनी जगह था, 4 अपनी जगह था, तो 2 1 सिर्फ ऊपर नीचे था। ठीक है। बी आंसर होगा उसका। अगला है 115 निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका 115 का ए। इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनिमय शामिल नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये सही नहीं है, 115 का ए। ठीक है। 116 नंबर निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही है? ठीक है। करेक्ट आंसर 116 का हो जाएगा आपका सी। यहाँ से दोनों बातें एकदम यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसके भाषाओं के बारे में सही है। ठीक है। बोडो संविधान का 8वीं सूची में उल्लिखित है, ये भी है। और प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष ये भी खेरते भी सही है। ठीक है। अगला है 117 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के हेतु पद निम्नलिखित में से अर्हत नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर 117 का क्या होगा? 117 का आपका हो जाएगा डी, यहाँ से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है। 118 राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित विषय पर संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है? ठीक है। करेक्ट आंसर 118 का हो जाएगा आपका ए राज्य सूची और आपका बी 2 नंबर संपूर्ण सूची। ठीक है। तो 118 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 119 नंबर निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा संस्थानम समिति के सही संबंध नहीं है? ठीक है। करेक्ट आंसर 119 का होगा बी, यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों की जो विभाग है उसकी हेराफेरी अथवा अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम। ठीक है। तो ये आपका सही इसमें संस्थानम समिति के बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। अगला है जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी संस्थानम समिति के रूप में इसको गठित किया था। ठीक है। इसमें बताया मैंने। अगला है 120 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग के संपर्क कर सकता है? ठीक है। आयोग से संपर्क कर सकता है। ठीक है। करेक्ट आंसर जो हमारा 120 होगा इसका लोकपाल, केंद्र सरकार और आपका जो आपको विसिल ब्लोअर है ये भी, तो तीनों यह कर सकते हो, डी इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 121 नंबर नीचे दिए गए अभी कथन ए दिया है और आपका कथन आर दिया है। ठीक है। कारण आर दिया है। सीबीआई अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष जो पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 को उससे प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका 121 का ये बता रहा है। राइट। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ से, ये सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसका सही उत्तर आपको बताना है। देखो ये आपका सही है। ठीक है। ये बात आपकी पहले सही है। दूसरी भी इसकी व्याख्या कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सीबीआई की भी बात यहाँ पे इसको आगे बता रहा है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 121 का ए। 122 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016 के रूप में कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, विधेयक में कहा गया है कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारी की घोषणा करनी होगी। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है अपनी ऐसी घोषणा करने का रूप और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें जो आपके लोकपाल लोकायुक्त उसके बारे में सही है। ठीक है। तो हमारा आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है। 123 का आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें संविधान का एक नया भाग 9 बी शामिल किया गया। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। 124 निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ठीक है। करेक्ट आंसर 124 का आपका क्या हो जाएगा बी, इंजेती श्रीनिवास समिति। ठीक है। इंजेती श्रीनिवास समिति की स्थापना कारपोरेट मामले के मंत्री जो थे उनमें जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है उस पर अपनी सिफारिश देने के लिए की गई थी। ठीक है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द पर्यावरण और सामाजिक कल्याण कंपनी को प्रभाव में आकलन करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। निम्नलिखित में से राज्यों में इस पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके
निर्माण के हिसाब से सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो आपका जो महाराष्ट्र एवं गुजरात है 1960, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात 1960, गोवा जो आपका हो जाएगा 1987, ठीक है। गो यहाँ पर नहीं दिया है फिलहाल, आप पता होना चाहिए अभी, ठीक है। अगला है नागालैंड। नागालैंड कब हुआ था? नागालैंड आपका 1963, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका यहाँ से हुआ था नागालैंड के बाद क्या है? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा आपका है 1966, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका 1971, सिक्किम 1975, ठीक है। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आपका 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड ये आपका 2000, ठीक है। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है। इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 126 का ए। ये जो मैंने बताया वो सब आप एक जगह से नोट करके सब पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। 127 नंबर, भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है, ठीक है। 127 का आंसर ये हो जाएगा संघ सूची, ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन, 128 है, भारत के में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है वह उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो सेकंड पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 128 का आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद का प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा क्या? डी इसका आंसर हो जाएगा। 57 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं जो होती है 58 में होती हैं, 57 में नहीं। संपत्ति का अधिकार का संवैधानिक अधिकार है, तो किस आर्टिकल में? करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा बी 300 ए। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डीपीएसपी को भारतीय संविधान की 8 जो अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर 131 का यहाँ से होगा सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। अगला 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें से गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? करेक्ट आंसर 132 का आपका हो जाएगा बी राज्य की जो सार्वजनिक सेवाएं उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन, जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था? ठीक है। करेक्ट आंसर 133 का हो जाएगा यहाँ से आपका डी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ठीक है। अगला है 134, ब्रिटिश सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है 1837 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरी को लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी थी, ठीक है। तो 1813 ना कि 1833, तो गलत हो गया। दूसरा, 1813 के चार्टर अधिनियम के बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उनकी विधायी शक्तियों को वंचित कर दिया था। ये किया था सेकंड नंबर में 1833 होगा, इसका 33 होगा, उसका 13 होगा, दोनों गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा दोनों सही नहीं है, सी, ठीक है। अगला है 134 135 नंबर क्वेश्चन, 135, निम्नलिखित राज्य का सचिव कार्यकाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था? ठीक है। करेक्ट आंसर 135 का ए हो जाएगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप की बनाने की मांग सबसे पहले स्वीकार की गई थी किसकी? करेक्ट आंसर 136 का बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव। 137, उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? ठीक है। करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा यहाँ से आपका बी, ठीक है। यहाँ क्या होगा? बी इसका यहाँ से 22 जनवरी 1947 का आंसर हो जाएगा। 138, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत रूप में पालन करता है? ठीक है। करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा आपका सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला है 139, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ठीक है। करेक्ट आंसर 139 का यहाँ से होगा आपका डी, ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? ठीक है। करेक्ट आंसर 140 का आपको हो जाएगा संसद की संप्रभुता, ये गलत हो जाएगा। विधायिका के प्रति कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व, और आपका जो सेकंड स्टेटमेंट होगा 140 का, ये आपका हो जाएगा नाम मात्र एक वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। ओनली 2 करेक्ट हैं, 2 और 3। संसद का जो आवधिक विघटन और संसद की संप्रभुता, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 2-3 करेक्ट, बी इसका आंसर हो जाएगा। 141, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? ठीक है। 141 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। 142, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा यहाँ पर की जाती है? करेक्ट आंसर 142 का आपको हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 142 हो गया। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्यों से संबंधित है? करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा आपका डी, सभी राज्य मन्नार समिति, सरकारी समिति और आपका पुंछ समिति, ये सभी क्या है आपकी केंद्र राज्य से संबंधित रखती हैं, ठीक है। अगला है 144, विधानसभा की सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? ठीक है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये बताना है। तो 144 में तो जो को पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा? पहला स्टेटमेंट
विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य की विधानसभा जो होती है उसमें निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि वह उसके लिए आरक्षित सीट को चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 44 का बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 145, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 145 का आपका हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। 146, सीबीआई का गठन किया गया था कब। ठीक है, करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा सी आपका 1963। ठीक है, अगला है 147, विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। करेक्ट आंसर 147 का होगा आपका डी। ठीक है, उपरोक्त में सभी, साहित्य से, सहकारिता से और आपका समाज सेवा से। 148 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अगला है 149 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल थे कौन। ठीक है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 149 का पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ए। 150 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ये भारत राज्य की जो आपकी संचित निधि है उस पर भारित होते हैं। ठीक है, तो 150 का आपका यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस टाइप से जो आपका टेस्ट नंबर 4 था दृष्टि का वो मैंने आपको यहाँ से देख लिया। ठीक है, उसके बाद अभी मैं लेके आऊँगा ध्येय का जो टेस्ट रहेगा, ध्येय का टेस्ट, वो यहाँ पे मैं पूरा करा दूंगा आपको नेक्स्ट डे पे। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। और जो विजन का टेस्ट बचा हुआ है करीब 60 क्वेश्चन मैंने कराए थे वहाँ से, तो उसको भी आपको उसके बाद के दिखा देंगे। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का डाउट रहता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।